गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं उमा शंकर प्रजापति आप सभी लोगों का द प्राइम क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से सभी शिक्षण संस्थाएं, स्कूल सब बंद हो चुके हैं, जिसमें बहुत बड़ी जो है कि छात्रों का नुकसान हो रहा है। फिर भी क्या कर सकते हैं, हम राष्ट्र हित के लिए तो कुछ तो सहयोग करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। तो इसके देखते हुए हम लोगों ने एक योजना बनाई है, क्योंकि आज मैं बता दे रहा हूं कि हम लोग जो द प्राइम क्लासेस के माध्यम से जितने भी डीएलएड अर्थात बीटीसी के छात्र छात्राओं का जो सिलेबस पढ़े हैं और उसको रिवीजन कराने का जो है कि कार्य हम लोगों ने शुरू किया है। क्योंकि इन लोगों का नुकसान काफी हो रहा है, तो हम लोग सोचे कि हम लोग क्यों ना ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से या घर बैठे आप लोग जो है इसके बीटीसी की जो मैथ है उसको पढ़ सके। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रिवीजन मांगता है। जैसे कि पिछला सत्र जो फर्स्ट सेमेस्टर का है, ध्यान दीजिएगा, ये बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का जो है कि यहाँ पे मैथ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। किसका? फर्स्ट सेमेस्टर का। तो क्योंकि इनका बैच शुरू हुआ था जुलाई अगस्त में, ठीक है ना, जुलाई अगस्त में शुरुआत हुआ था, जो कि कुछ कॉलेजों में इसका सिलेबस पूरा हो चुका था। तो बच्चों का जो है लगभग बहुत से टाइम हो चुके हैं जो रिवीजन नहीं हो पा रहा होगा। तो इसलिए हम लोग रिवीजन के उद्देश्य से, ताकि जिस कॉलेज में पढ़े हैं पूरा पढ़े हैं तो बेटर है, जिन लोगों को कुछ छूटा भी है, एडमिशन लेट हुआ भी होगा कुछ लोगों का, तो उन लोगों के लिए समझ लीजिए कि बीटीसी का जो मैं मैथ आपको देने जा रहा हूं बहुत ही आपको सफलता की कगार पर पहुंचाएगा। एकदम समझ लीजिए कि बहुत ईजी ढंग से पढ़ाया जाएगा। जो कि हम लोग लेसन पहला पढ़ेंगे, तो मैथ पढ़ने से पहले आप लोगों का जो लेसन होगा उस लेसन में ध्यान दीजिएगा, जो लेसन है उस लेसन का नाम है संख्या तथा संख्याओं का बोध। संख्या तथा संख्याओं का बोध, ठीक है ना, संख्या तथा संख्याओं का बोध। और इसके बाद है अंकों का ज्ञान, अंकों का ज्ञान। और इसके साथ है स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है ना। ए लेसन का नाम है, समझ लीजिएगा। संख्या तथा संख्याओं का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान, ये तीन चीज पढ़ना है। क्योंकि देखिए किताब तो बहुत से अलग अलग पब्लिकेशन होंगे आपके पास, अलग अलग राइटर्स के होंगे, फिर भी जो हम जो ये पाठ्यक्रम आपको दे रहे हैं यानी सिलेबस से दिया जा रहा है, जो आपके परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आप किताब कोई भी पढ़िए, उसमें मतलब कोई मायने नहीं रखता है, फिर भी ये चीज ध्यान रखना है कि जो चीज पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा आपके लिए एग्जाम में रामबाण होगा, ठीक है ना। तो हम इससे क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं या आग्रह करता हूं, या भाई समझ के, सर समझ के, जो भी अपना समझ लीजिए, और उस समझ के जो है कि आप अच्छे तरीके से इसको पढ़िए। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वैसे बेल आइकन आएगा, उसको दबा दीजिएगा, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होगा आपके यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि इसी से आपका मेरा मनोबल ऊंचा होगा, वही तो आपका हमारा जो गुरु दक्षिणा है। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ही करेंगे, वही हमारा गुरु दक्षिणा है। समझ रहे हैं आप लोग बात ना अच्छी तरह से, तो वही चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। पहला हम लोगों का लेसन होगा, तो इसमें देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, 4 पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें हम लोग 4 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट होगा, ध्यान दीजिएगा, संख्याओं तथा संख्याओं का बोध। संख्या तथा संख्याओं का बोध, ठीक है ना, पहला पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट होगा भाज्यता की जांच। क्या होगा? भाज्यता की जांच, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट होगा हमारा जो है इकाई का मान निकालना। क्या भाई? इकाई का मान निकालना, ठीक है ना। और जो हमारा चौथा पॉइंट होगा वो स्थानीय मान होगा, स्थानीय मान होगा। अब बात समझ गए होंगे आप लोग। इस लेसन में हमको क्या चीज पढ़ना है? संख्या तथा संख्याओं का बोध, भाज्यता की जांच और इकाई का मान निकालना और स्थानीय मान निकालना। इसका थोड़ा समझिएगा,
पहले हम लोग अब शुरू करते हैं क्या, संख्याओं का, संख्या तथा संख्याओं का बोध, ठीक है ना, संख्या तथा संख्याओं का बोध, ठीक है ना। अब देखिए संख्या, संख्या क्या है समझ लीजिएगा। जब संख्या को समझिएगा, जब दो या दो से अधिक अंक को एक जगह किया जाता है, नहीं एक जगह सजाया जाता है, तो क्या होता है, संख्या का निर्माण। जैसे हमने देखिए अब अंक क्या है, अंक समझिएगा, जैसे मैं 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, ये क्या हो गए हमारे अंक हो गए, ठीक है ना। अब बात रही अंक को जब व्यवस्थित ढंग से अगर मान लीजिए 1 2 एक ही जगह कर दिया तो 12 हो गया भाई ना, तो 12 क्या हो गई, एक संख्या हो गई। लेकिन 1 2 3 4 ये लेके क्या है, अंक है, समझ गए बात ना। तो संख्या के बारे में हमको पढ़ना है, तो संख्या अंक क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। तो पहली चीज हमारे पास आ रही है वो है, पहला चीज है हमारे पास प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इस देखिए संख्या इसको समझना है, संख्या कितने प्रकार की, बहुत से टाइप्स हैं, उसके मैं अभी डिस्कस कर रहे हैं सब पे। जैसे होता ना कि मानव जाति में अनेक बिरादरियां होती है कि नहीं होती हैं, उसी प्रकार से संख्या में भी अनेक टाइप्स के होते हैं, जिसमें कई होते हैं। जैसे पहला होता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या के बारे में समझेंगे। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है ना, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये नेचुरल नंबर है क्या, जो सामान्य रूप से, परिभाषा समझिएगा, जो सामान्य रूप से गणना में प्रयुक्त किए जाते हैं, जो अंक, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे हम लोग लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 etc 9 तक, ये क्या है भाई मेरे, ये प्राकृतिक संख्या है। देखिए मैथ पढ़ने से पहले हमको इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इनको हम लोग समझ नहीं पाएंगे तब तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैथ का ऋण तो अंक से इसी तो बना है, मैथ अंकों से ही बना है ना, तो अंक के बारे में तो जानना जरूरी है। देखिएगा मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग जब ये मैथ पूरा देख लेंगे, वीडियो पूरा पढ़ लेंगे, ये पहला लेसन, तो आपको समझिए 50% मैथ आ गए, मेरी गारंटी है। बस देखना है, क्योंकि यही तो हमारे मैथ की नींव है। इसी को नहीं जानेंगे, सम क्या है, विषम क्या है, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, पूर्णांक क्या है, पदमेय क्या है, अपरमेय क्या है, ये सब जब हम जानेंगे नहीं तो कैसे संख्याएं, सब टाइप्स है, इसको जानना जरूरी है ना भाई। तो देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अब बात आती है प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, क्योंकि देखिए प्राकृतिक मतलब क्या समझे, प्रकृति द्वारा, अर्थात नेचुरल रूप से, गिफ्टेड गॉड, अर्थात इसके कोई जन्मदाता न हो, ऐसे भी समझ सकते हैं। क्या प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा, प्रकृति जो है गिफ्टेड गॉड है, जो हमें भगवान ने दिया। जैसे नदी है, पहाड़ है, जो है कि झरने हैं, तो बड़ी बड़ी चीजें हैं, मिट्टी है, हवा है, सूर्य, ये सब भगवान के गॉड गिफ्टेड है ना, इसको किसी ने दिया नहीं। लेकिन हम तो जानते हैं कि शून्य का आविष्कार हुआ है हमारे पास, किसने किया, आर्यभट्ट ने किया, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। तो ये तो हमको मिला है, लेकिन इसीलिए इसको हम इसमें सम्मिलित नहीं कहते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक जो संख्या होती है ये हमारे नेचुरल नंबर होती है, ठीक है ना। तो अब ध्यान देने योग्य बातें ये है कि 0 का आविष्कार हुआ, आर्यभट्ट ने दिया, पता है कि 0 है, और 0 के बारे में इसको नेचुरल में नहीं सम्मिलित करते, क्योंकि ये जो है कि भगवान ने नहीं दिया बल्कि इंसान ने दिया है, ठीक है ना। तो आप लोग प्राकृतिक संख्या समझ गए होंगे। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो सामान्य रूप से गणना में प्रयुक्त किए जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है भाई, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यदि हम प्राकृतिक संख्या में, ठीक है ना, क्या कहते हैं, यदि प्राकृतिक संख्या में हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो हम उसे हम लोग क्या देते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। समझ लीजिएगा, जो प्राकृतिक संख्या था 1 से 9 तक था, और उसमें अगर हमने 0 को सम्मिलित कर लिया तो उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी 0 के अभाव में ये संख्या पूरी नहीं थी, कुछ न कुछ इसमें कमी था, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे, ठीक है ना। बात समझ गए। कोई पूछेगा पूर्ण संख्या क्या है, तो आप बता देंगे 0 से लेके 9 तक की जितनी भी संख्या है वो संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला टाइप्स आता है पूर्णांक। पूर्णांक जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स भी बोलते हैं। पूर्णांक के देखो 2 टाइप्स हैं, एक 2 टाइप्स हैं पूर्णांक के, एक है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक।
अब धनात्मक पूर्णांक को जो है कि शो करने के लिए सिंबल होता है आई बना ले देंगे, ऊपर पावर के प्लस दे देंगे, जैसे इंटीजर्स आई मतलब इंटीजर्स, प्लस मतलब पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो गई। तो इसमें हम जैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं etc अनंत। ये जो है क्या है मेरे पास, ये धनात्मक पूर्णांक है। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, जैसे हम आई इंटीजर्स आई माइनस कर लिए पावर को, -1 -1 -2 -3 -4 -5, ये सब क्या है etc इसी तरह बढ़ता जाएगा। ये सब क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है ना, बात समझ गए, इसमें कोई संदेह तो नहीं ना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है अगला पॉइंट हमारे पास जो आता है वो परमेय संख्या होता है। परमेय संख्या, ठीक है ना, क्या आता है, परमेय संख्या आता है। ध्यान दीजिएगा, परमेय संख्या क्या है। परमेय संख्या हम लोग परेशान होते हैं कि कौन सी संख्या परमेय है कौन सी नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, परमेय संख्या, परमेय संख्या, इसको समझिए। परमेय संख्या है क्या, ये चौथा टाइप्स होगा। परमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसे P/Q में व्यक्त किया जा सकते। क्या, P/Q में व्यक्त किया जा सके उसे हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। अर्थात फ्रैक्शन में, अर्थात भिन्न में, जिन संख्याओं को हम भिन्न में लिख सकते हैं उनको क्या कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे। जैसे मैं लिख दिया 1 2 3 4, ये सब क्या है, परमेय संख्या है। या चाहे मैं 2/1 लिख दिया तो भी परमेय संख्या है, 5/2 लिख दिया तो भी परमेय संख्या है। कोई चीज है ये परमेय संख्या है। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा। जैसे हम कर दिए 1 तो 1 के बट्टे 1 कर लिए तो क्या अंतर कोई होता है, कुछ नहीं अंतर है, बात तो वही है। 2 1 कर लिए तो कोई बात तो है नहीं, दिक्कत तो है नहीं, भिन्न में तो है ना। ठीक है ना, तो ये परमेय संख्या हो गया। ठीक है ना, इसको आप समझ गए। अब इसके बाद परमेय संख्या में एक चीज थोड़ी सी आती, कभी कभी अंडर रूट कर देता है, कोई चीज अंडर रूट कर देता है, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम है कि कौन सा परमेय संख्या है कौन सा अपरमेय, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कोई भी संख्या है अंडर रूट पूर्ण वर्ग हो, क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। जैसे मैं कह दिया 4, कड़ी में 4, ये परमेय है कि अपरमेय है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, परमेय है। क्यों परमेय है भाई, क्योंकि अंडर रूट जो यानी कड़ी में 4 जो है, इसको जब बाहर निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। होता है कि नहीं होता है, 2 होता है। तो 2 क्या हो गया, एक परमेय संख्या होगी, क्योंकि 2 के अपन 1 कर सकते हैं हम। ठीक है ना, अगर कोई कड़ी में, ध्यान दीजिएगा, अगर कड़ी में मान लीजिए 5 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं है ना, तो इसका मतलब ये जो क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। तो समझ गए बात को। तो परमेय संख्या का मतलब हो गया जिसे P/Q में व्यक्त किया जा सके वो परमेय संख्या होती है। इसके बाद अगला पॉइंट होता है, अगली जो संख्या के नियम है वो है अपरमेय, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या मतलब हो गया जिसे P/Q में व्यक्त नहीं किया जा सकता, P/Q में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग नाम देते हैं अपरमेय संख्या। जैसे मैं कह दिया √2, बता दीजिए परमेय संख्या क्या, परमेय संख्या तो अपरमेय संख्या होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अंडर रूट परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। अभी अंडर रूट मैं कह दिया 5 नहीं होगा, अंडर रूट कह दिया मैं 7 नहीं होगा। समझ गए बात ना। तो इस प्रकार से जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जिससे बटे में यानी P/Q में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। अर्थात हम कह सकते हैं, और एक क्वेश्चन बहुत जरूरी पूछता आप लोगों से, वो क्वेश्चन कौन सा है, बोलता है पाई, जिसका मान क्या होता है 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है। समझिएगा, ये जो पाई सिंबल है, ठीक है ना, ये क्या होता है, अपरमेय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है। ठीक है ना, क्या होता है, अपरमेय होता है। ठीक है ना, लेकिन इसका जो वैल्यू होता है 22/7, ये जो है कि परमेय होता है। क्या होता है, परमेय होता है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में होता है। समझ गए बात ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा, पाई जो होता है अपरमेय होता है, लेकिन उसका जो वैल्यू होता है 22/7 वो क्या होता है, परमेय संख्या होती है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, टेट में भी पूछा गया है, अन्य वनडे एग्जाम में भी पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, अब इसके बाद आते हैं हम लोग, ये तो 5वां टाइप्स हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सम संख्या। क्या आते हैं, सम संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। सम संख्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। अगला पॉइंट आपका 6वां होगा, सम संख्या। सम संख्या अर्थात इवन नंबर। ठीक है ना,
सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 0 से पूर्ण रूप से जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है वो संख्या सम संख्या कहलाती है। क्या मैं बोला हूं? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है पूर्ण रूप से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। लेकिन सम संख्या की एक पहचान बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कोई भी संख्या अगर उसके इकाई का अंक मतलब समझ रहे हैं ना, 0, 2, 4, 6, 8 है। एक पहचान बता रहा हूं जो लोग कंफ्यूज होते हैं। क्या है? सम संख्या किसे कहेंगे? जिस संख्या की इकाई का मान अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो आप समझ लीजिए कि कौन संख्या है? सम संख्या। राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आता है विषम संख्या। अगला पॉइंट है मेरे पास विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? उसी का उल्टा परिभाषा। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है वो क्या होता है? विषम संख्या होता है। क्या होता है? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उस संख्या को हम लोग नाम देते हैं विषम संख्या। जैसे उसके इकाई का मान क्या रहेगा? 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा और 9 रहेगा। ये क्या कहलाते हैं भाई? विषम संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसकी परिभाषा बहुत सिंपल सी है। जो 2 से विभाजित हो सम, जो 2 से विभाजित नहीं हो विषम, ठीक है ना। ये आपका बेस है, ठीक है ना। तो अब सम विषम भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है भाज्य संख्याएं। अगला पॉइंट मेरा है भाज्य संख्याएं, ठीक है ना। भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं क्या होती है? देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो स्वयं और एक को छोड़कर, क्या भाई? स्वयं यानी सेल्फ, जो संख्या है वो संख्या छोड़कर और एक को छोड़कर किसी से भी अगर विभाजित हो जाती है किसी भी संख्या से, तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब समझिएगा, एक और स्वयं को छोड़कर, जैसे मैं कह दिया कि भाई बता दो 5 भाज्य की अभाज्य, तो आप देखेंगे 5 से कटेगा और 1 से ही कटेगा। 5 और 1 से छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये क्या है? अभाज्य। तो ऐसा नहीं, आप ध्यान दीजिए। जैसे मैं लिख दिया आपको यहां पर, मैं लिख दिया 12, ध्यान दीजिए 12 तो 1 से भी कट रहा है, 12 से कट रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब 12 देखिए 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। यानी इन दोनों के बीच में से, यानी एक और जो खुद संख्या है उसके बीच में किसी भी संख्या से अगर वो कट जाता है तो संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। अगर नहीं कटता है तो अभाज्य। अब ध्यान देते हैं, अगला पॉइंट हमारा यही होगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? वही चीज अब मैं बता ही दिया हूं। अभाज्य संख्या क्या है? कि वे संख्या है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी संख्या से न कटे। क्या भाई? स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी संख्या से न विभाजित हो या न कटे, उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे मान लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है ना, 17, 19। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभाज्य संख्याओं में। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये देखिए ये अभाज्य संख्या है। लेकिन आपको कुछ तो डाउट हो रहा होगा कि भैया साहब ने अभी कहा था कि 2 जो है किसमें आता है? सम संख्या में आता है। सम संख्या तो विभाजित होती है, कोई भी सम संख्या है वो विभाजित होती है। लेकिन 2 एक ऐसी सम संख्या है, ओनली 1, पूरे नंबर की मैं बात कर रहा हूं, आप उठा के देख लीजिएगा। और 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। और 2 के अलावा कोई ऐसी संख्या आप बता दीजिए जो अभाज्य हो, सम संख्या होनी चाहिए। नहीं है, नहीं है। या ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो कौन सा होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। पूरे मैथ का ये रूल्स है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे आप कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन रिपीट है 2 के बारे में पूछता है। सबसे छोटी, पहला क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, 2 बताइए। पूछ देगा ऐसे कि सब वो कौन सी संख्या जो सम है और अभाज्य है, तो 2 है, ठीक है ना। और ये पूरे सिस्टम का यही है, ठीक है ना। कभी कभी लोग सोचते हैं कि एक ना तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, 2 क्या है? सबसे छोटी और अभाज्य और सम संख्या है, ठीक है ना। अब इसके बाद भाज्य हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को अभाज्य भी हो गया। आज जैसे कि मैंने बताया था आपके, देखिए 9 टाइप्स के हो गए नंबर्स।
अब जैसे मैं बताया ना कि जैसे मानव जाति में बिरादरियां अलग अलग हैं, अलग अलग उनके कार्य हैं उनके आधार पे, उसी प्रकार से ये जो है कि नेचुरल नंबर से लेके अभाज्य संख्या तक सबके जो है अलग अलग नियम है और सब लोग का अलग अलग तरह से नियम फॉलो करते हैं। अर्थात ये नंबर्स के क्या है, टाइप्स कह सकते हैं या आप देहाती भाषा में बिरादरी कह सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ गए ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो अपना जो है कि हमारे जो है कि यूट्यूब चैनल के नीचे लिंक जो मिलेगा कमेंट बॉक्स, उसमें लिख के भेज देगा। अगर उसमें नहीं कोई डाउट मिल पा रहा है अगर मान लीजिए, तो हमारे जो है कि इंस्टीट्यूट का संस्था का नंबर है 8931835500, इस पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा तुरंत। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। ये हमारे संस्था का नंबर है 8931835500, इस पे व्हाट्सएप करिए और आपको तुरंत आपका इसका मिल जाएगा कोई भी समस्या होगी। लेकिन एक बार दो बार ध्यान से इसको देखा करिए आप लोग। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे भाज्यता की जांच। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, भाज्यता की जांच। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए आप यही लेवल पे आए तो मैं अभी तो बिरादरी बता रहा था भाई आपको कि कितने नंबर्स की बिरादरी है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज ये आया है कि हम जैसे मैंने अभी कहा था कि दूसरे की हम लोग पॉइंट्स क्या होगी, भाज्यता की जांच। मैंने संख्याओं का बोध करा दिया, कितने प्रकार की संख्या होती है, संख्या क्या होती है। अब हमारा दूसरा का पॉइंट आता है भाज्यता की जांच। हमको देखिए इसमें एक चीज यही बताया जाएगा, भाज्यता की जांच आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई संख्या दे दिया जाए, जैसे मैं कह दिया कि भाई 46832, ये बता दो किस संख्या से कटेगा, किस नंबर से कटेगा। तो आप लोग भाग देना ट्राई करते हो, 2 से ट्राई करोगे, 3 से ट्राई करोगे, 4 से करोगे, 5 से, तो ऐसा कुछ नहीं करना, मैं गारंटी देता हूं। आपने वीडियो ध्यान से देख लिया तो आपको जो है सिर्फ आप नंबर को देखेंगे और बताएंगे सर इस संख्या से कटेगा, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से देखिएगा, जैसे भाज्यता जांच के लिए पहला पॉइंट मैं कहता हूं 2 से भाज्य, यानी 2 से भाज्य, 2 से कौन कौन सी संख्या भाज्य होती है ये चीज देखना है। तो जो भी संख्या हो, कोई भी कितना हो बड़ी हो, या आज मैं यहां तक लिख दिया हूं कोई मतलब नहीं है, अगर लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 हो तो आप कह दीजिए सर कट जाएगा। मैं यहां से कोई नंबर से लिख दिया हूं, यहां तक कोई मैं 4 2 लिख दिया लास्ट में, अब इसको भूल जाओगे क्या लिखा गया है, इससे मतलब नहीं। आप लास्ट में देखो 2 है, इसमें 2 है, अर्थात 0 2 4 6 8, अर्थात लास्ट में सम संख्या है तो 2 से क्या करेगा, कट जाएगा पूर्णतः। समझ गए होंगे आप लोग। अब अगला हमारा पॉइंट आता किससे, 3 से भाज्य। क्या भाई, 3 से भाज्य। अब 3 से कौन से नियम है, ध्यान दीजिएगा, नोटबुक लेके बैठिए, आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। आप जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते कि कैसे कोई संख्या को देख के काटा जा सकता है। और मैं बता दे रहा हूं, मैं तो 11 तक बताऊंगा, इसके बाद आप खुद गुरु हो जाएंगे मेरे। समझ रहे हैं बात ना, आप खुद निकालना लगेंगे कि सर ये तो बहुत इजी तरीके से 11 तक मैं नियम में बताऊंगा, 11 तक के, और इसके बाद आप मैं करूंगा 45 से बता दो कौन संख्या कटेगी, 27 से बता दो कौन संख्या कटेगी, 99 से बता दो, तो आप चुटकी में बता सकते हैं, मेरी गारंटी है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, 3 से भाज्य, ध्यान सुनिए, 3 से वे संख्या विभाजित होती हैं जिनके सभी अंकों का योग यदि 3 से भाज्य, मतलब समझिएगा 3 से वे संख्या विभाजित होती हैं जिसके जो संख्या है उसके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो संख्या कट जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एग्जांपल जैसे मैं लिख दिया 435, मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप समझ सके ना। 435 मैं बोल दिया क्या 3 से विभाजित होगी, तो आप क्या करें, 3 से भाग देना शुरू करेंगे, कुछ मत करिए। मैं क्या कहा हूं, जो संख्या है उसके अंक, मतलब जो संख्या है उसके अंकों का योग, तो ये 4 अंक हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, यदि 3 से विभाजित होता है तो हम जोड़ देंगे 4 + 3 + 5 ना, तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 5 12। 12 क्या करेगा, 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कटेगा ना, कट गया ना, इसका मतलब संख्या 3 से कटेगी। समझ गए बात ना। अब देखो दूसरा का एग्जांपल, अगर मैं यहाँ आ जाए 4 3 7 2 8 3 3 6 इतना बड़ा संख्या दे दिया और मैं क्या 3 से कटेगा कि नहीं, तो अब इसको ट्रायल करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे 4 3 7 7 7 14 14 2 16 16 8 24 24 3 27 3 30 6 36, यानी टोटल 36 है। 36 है ना, बस 3 से भाग दे दो,
कितना आ गया 12। तो इसे भागफल से मतलब नहीं कितना आ रहा है, ये देखना है खाली कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर ये कट गया 3 से तो ये समझ लीजिए कि संख्या 3 से कट गया, भाग दो ना, कितना टाइम लगा, मैंने अंक को जोड़ा और बता दिया, समझ गए बात को। तो ये 3 से भाज्य के नियम है। और इसके बाद हमारा आता है 4 से भाज्य। 4 से कौन कौन संख्या भाज्य होती है उसको ध्यान दीजिए। 4 से वे संख्या विभाजित होती हैं जिसके इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या अगर 4 से कट जाएगी तो संख्या 4 से विभाजित होगी। अर्थात दूसरी भाषा में कह सकते हैं किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट गए तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे समझिएगा, जैसे मैं लिख दिया चलो इतना बड़ा मैं नंबर लिख दिया और मैं कह दिया पूछ दिया वही बता दो 4 से कट जाएगा क्या। तो आप क्या करेंगे सर, आप 4 से यहां से भाग देना शुरू करेंगे, कितना टाइम वेस्ट होगा। एग्जाम में तो कहता नहीं है, एग्जाम में आपके पास 40 सेकंड 45 सेकंड का टाइम होता है क्वेश्चन के लिए, आप तो क्या इतना टाइम कर सकते हैं, नहीं भाग नहीं दे सकते आप। पता चला कि कटेगा नहीं, परेशान हो जाएंगे, कहीं बीच में गड़बड़ी हो गया तो मिस्टेक हो गया तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं बोला था कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या रही 6 4 अर्थात 64 ना। तो 64 4 से कटता कि नहीं कटता है, बिल्कुल कटता है, कटता कि नहीं। 4 एकम 4, 4 छके 24, 16 आ जाएगा ना। अंतिम 2 अंक मैं क्या बोला, अंतिम 2 अंक यानी 4 से भाज्य करेंगे, अंतिम 2 अंक देखेंगे 64, 64 4 से कटता है। भागफल से कोई मतलब हमारा लेना देना है नहीं, सिर्फ देखना है कि कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो ये कट गया, इसका मतलब 4 से भाज्य है, आप आंसर कर लो। बीटीसी में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अभी मैं बताऊंगा अलग 3 वाला टाइप से भी बताऊंगा, 3 में भी कैसे टाइप पूछेगा आपको। जैसे 3 वाले में पूछ देगा ना, ऐसे पूछ देगा तो आप कौन सा, इसका फॉर्मूला कोई बना नहीं है, ध्यान रखिएगा। किसी किताब को खोल लीजिए, कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर लिख दिया 4 3 8 5 यहाँ स्पेस कर दिया और यहाँ लिख दिया 2, बता दिया कि यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाए कि ये 3 से विभाजित हो जाए। ध्यान दीजिएगा, वह कौन से छोटी से छोटी संख्या भरी जाए कि 3 से विभाजित हो जाए। तो इसके नियम क्या है आपके पास, नियम है कुछ नहीं है। आप क्या करिए, जोड़िए 4 3 7 8 7 8 15 15 5 20 20 आए कितना हो गया 2 22 22 और हम जानते हैं 22 के आगे कौन सी संख्या कटती है 3 से, तो 24 कटती है। इसका मतलब 2 कम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कितना 2, ध्यान दीजिए 4 3 7 7 8 15 5 20 20 2 22। अच्छा 22 हो गया, 22 तो हो गया मेरे पास। अब 3 से अगली संख्या कौन सी कटेगी, 23 तो कटती नहीं 3 से, अर्थात 24 कटता है ना। तो 24 यानी कितने अंक बढ़े, 2 अंक बढ़े। अर्थात यहाँ पर आप आराम से 2 लिख दीजिए और बता दीजिए कि ये संख्या 3 से कट जाएगी। समझ गए बात ना। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन 4 से भी पूछेगा कि निम्न में से कौन सी संख्या यहाँ पर रख देने में 4 से कट जाएगा। तो यहाँ देखना है अंतिम 2 अंक देखना है, ध्यान ना, समझ गए ना। अब इसके बाद लास्ट आप बता रहा हूं आपको, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। अगला हमारा जो पॉइंट होगा 5 से, ध्यान दीजिएगा 5 से। किससे भाई, 5 से। तो 5 से कौन कौन संख्या कटती है मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं पढ़ा लूंगा। तो जितने भी बीटीसी के बुक में क्वेश्चन दिए हैं सबका सिलेबस मैं आपको समाधान करवा दूंगा। अब खुद कहेंगे हाँ सर जो बताए थे वही एकदम सेम टू सेम है, ठीक है ना। अब 5 से भाज्य, पेपर भी उठा देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर इससे मिलेगा। 5 से भाज्य जिस संख्या के इकाई का मान ना, इकाई का मान 0 और 5 है वो संख्या 5 से कटेगी। चाहे 1 4 3 0 5 से कट जाएगा, 1 4 8 2 5 6 5 लास्ट में 0 और 5 दिख रहा है ना, इसका मतलब 5 से कट जाएगा। तो फिलहाल वीडियो आज इतना ही रहेगा। और एक चीज अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत का बदले आप लोगों का यही लाइक और सब्सक्राइब ही हम लोगों की काफी है। आप लोग देते रहेंगे, हम लोगों का मनोबल ऊंचा रहेगा और पढ़ते रहेंगे। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक वीडियो मिलेगा आपको, साइंस का भी वीडियो मिलेगा, कंप्यूटर्स का भी मिलेगा, साइकोलॉजिस्ट का भी मिलेगा, हिंदी का भी मिलेगा, हर पार्ट्स के आपके बीटीसी का वीडियो यहाँ पे मिलेगा। सिर्फ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका कभी भी पाठ्यक्रम अवरुद्ध ना हो। आप पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।